फिर ये आ गया, और जब आया ना तो ये पूरी सृष्टि ऐसे ही थी। फिर 8 दिन हमने पौड़ी लगाई, वो जो गेट है पीछे पौड़ी जो है, यहाँ से अंदर जितना भी एरिया आप मुझे जहाँ मर्जी बसा सकते हो, एरिया मेरा है। मतलब पीछे से बाहर से चली हुई थी। हम जब घर में पहुंचे तो ये कपड़े जितने भी सब मतलब हम ठंडे कर चुके हैं। जब कोई बारिश नहीं देता देवी देवता, तो सभी देवी देवता इसको बोलते हैं कि जलधार स्वामी को बोलो तो हमें बारिश का टुकड़ा फेंके तो हम जीव वो करेंगे। अरे घमंड कर लेते हैं तो घमंडी को नहीं झेलता, बस एक हार में बाढ़ ही बाढ़ आ गई। अगर वो किसी को हाथ डाल देगा ना तो किसी देवता की हिम्मत नहीं है कि मतलब उसको हटा सके। वो जैसे वो पहली जटा को उखाड़ के फेंकते हैं एक बड़े पत्थर पे, एक चट्टान से एक शक्ति पैदा हो जाती है, उसका नाम जो आता है वो वीरभद्र आता है। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स। आज मैं आया हूँ जलधार स्वामी के मंदिर में। ये जो गद्दी समुदाय के लोग हैं, जलधार जो स्वामी हैं गद्दियों में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन जलधार थे और कैसे वो भरमौर आए, क्या उनकी चीज़ें थी, और उनको शिव जी का जो है द्वारपाल कहा जाता है। आज उनके ही पुजारी से मैं आपको बताऊंगा कि क्या जलधार स्वामी की जो रियल स्टोरी है। जी, बात ऐसी है जिसे हम जलधार स्वामी बोलते हैं। असल में ये शिव ने अपनी जटा से पैदा किया हुआ है। इनका नाम असल में जो है वो वीरभद्र है। ठीक है। दक्ष ने जब यज्ञ कर रहे थे और बिन मांगे पूछे सती जो सती माता थे वो हवन कुंड में चले गए थे और वो जल गए थे। उनका शरीर पूरा जल गया हुआ था। ये तो भस्म हो जाती है वहाँ पे। जब वो भस्म हो जाती है तो शिव को क्रोध आता है। क्रोध से वो पहली जटा को उखाड़ के फेंकते हैं एक बड़े पत्थर पे। तो उस पत्थर पे एक चट्टान से एक शक्ति पैदा हो जाती है, उसका नाम जो आता है वो वीरभद्र आता है। तो वीरभद्र लोग बहुत कम जानते हैं। ये ब्रह्मौर का जितना भी एरिया है जलधार स्वामी के नाम से जानता है। जितना भी है देवी देवते जितने भी हैं इस देव का सम्मान करते हैं। शिव की दूसरी शक्ति पैदा है वीरभद्र और भाद्रकाली। वीरभद्र को जब विष्णु ने अपने उससे बांध दिया था रस्सियों से, तो फिर दूसरी जटा से जब उखाड़ के फेंका महादेव ने, तो वहाँ उससे पैदा हुई भाद्रकाली। भाद्रकाली को जब हुक्म दिया कि ऐसा करो कि वीरभद्र जो अपनी कसम के जरिए से उसको बंध गए हैं, उसे आप ऐसा करो, खोल दो जाके। तो भद्रकाली जाती है अपने विराट रूप लेकर, तो वो खोल देती है वहां जाके। जब उसके अंदर प्रकट हो जाती है भद्रकाली तो उसको खोल देती है। वीरभद्र के अंदर दोनों का क्या रिश्ता है? मतलब इनका रिश्ता जो है, जो एक जटा से एक पैदा हुए, दूसरी जटा से दूसरे पैदा हुए। ये जो काली माता है, हाँ, ये भद्रकाली में आ गई। वीरभद्र में जितनी भी भद्रकाली की शक्ति है वो वीरभद्र में समाई हुई है। वीरभद्र इसका नाम इसलिए दिया गया है कि वीर और भद्र मतलब वीरभद्र की जितनी शक्ति है, भद्रकाली की जितनी भी शक्ति है वो वीरभद्र की, मतलब इन दोनों की शक्तियाँ एक ही हैं। भद्रकाली जब तब आती है जब वीरभद्र को उस कसम के जरिए, मतलब वो तो वैसे खुल तो सकते थे पर फिर भी उसको कश्म में जब वो बांध दिए गए तो उनको इज्जत रखनी पड़ी विष्णु भगवान की कि चलो उन्होंने बांधा है तो उसको इज्जत रख लेते हैं। जलधार स्वामी क्यों कहा जाता है? आप वो बताओ। ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जलधार स्वामी इसलिए कहा जाता है, ये जितना भी एरिया है बारिश नहीं होती। अगर ये हुक्म देगा तो बारिश होगी। फिर जब बारिश नहीं होती है तो फिर प्रांगण है हमारा, मंदिर है, यहाँ के जितना भी काम करेंगे इसकी आज्ञा के बिना होगा। ये बोलेंगे तभी काम होगा। अगर ये बोलेंगे इस इलाके में तो होगी, जलधार बोलते हैं। हाँ, ये तो गारंटी है। जितने भी देवी देवते हैं इसकी आज्ञा के बिना नहीं चलते हैं। नहीं देवियाँ ना देवते, नहीं प्रत्यक्ष शक्ति है। और एक भी चीज और इसमें आपको और बता देना चाहता हूँ, इसका जितना भी मंदिर होगा, ये जितना भी मंदिर है, जितना भी यहाँ जो हमारा मंदिर होगा वीरभद्र का, जलधार स्वामी का, इसके ऊपर छत नहीं होगी। छत नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ये अखंड शक्ति है।
ये इसके धूप ना छाया ना, मतलब ये किसी चीज को सहन कर सकता है। अच्छा मतलब ये प्रकट, मतलब विराट शक्ति है ना, ये बाहर रहती है, खुली में रहती है। इसे मतलब किसी ना, इसे ठंड लगती है ना कुछ लगते, बर्फ पड़ेगी तभी ये बाहर रहेगा। इसका मंदिर जितने भी होंगे हमारे सब ओपन होंगे, इसके ऊपर छत नहीं होगी। जो भरमौर की यहाँ से एक छड़ी जाती, मतलब कि लेके जाते हैं हाँ, वहाँ पे, उनके हाँ, उस बारे में थोड़ा उसके बताओ। बारे में आपको बताऊंगा मैं। वहाँ से हमारे जो 84 प्रांगण हैं, पुजारी हैं, वहाँ से ये हमारा जो सिस्टम है पूरा वहाँ से चलता है। वो 84 जितने भी पुजारी हैं उनको एक सिस्टम से, आज से आदि अनंत से ये चीज़ हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। हमें तो इस चीज़ का पता नहीं, हम हमारे बुजुर्ग, हमें नहीं पता है कब से ये चीज़ हो रही है, पर हम उसी रास्ते में चले हुए हैं जो जिस हिसाब से वो चले हुए हैं। हाँ। वहाँ से जब छड़ी आती है, माता आती है, ठीक है, माता आएगी और 84 देव का पुजारी भी साथ में आएगा, उसका धनुष भी साथ में आएगा, उसकी एक हमारा एक जो होती है बजाते हैं उसको काल काल बोलते हैं हम अपनी भाषा में। वहाँ से एक चांदी की वो भी साथ में आएगी। यहाँ आएगी। माता कौन आते हैं साथ में? माता जो शक्ति है, ये नहीं अपने पौर्ण माता, ये जो लखना माता, नहीं पौर्ण माता, हाँ पौर्ण माता, पौर्ण माता ये आदि स्टोई शक्ति, में। आदि शक्ति जो है स्टोई में जो है आदि शक्ति वो आती है साथ में। वहाँ के पुजारी साथ आते हैं उसके, वो भी साथ में आएंगे, और साथ में जो शिव के पुजारी हैं हाँ। मेन, वो भी साथ में आएंगे। वहाँ से आएंगे 5-10 या जितने भी आते हैं। फिर यहाँ से हमारे जो यहाँ जो सिस्टम है हमारे पुजारियों का, यहाँ एक रात वो यहाँ ठहरेंगे, एक रात ठहरेंगे। सुबह जब होगी यहाँ से हम 6 बजे निकलते हैं, सुबह 6 बजे। हाँ 6 बजे निकलेंगे। वहाँ हम हो सकता है 2, 2.5, 3 या जितना। रास्ता कहाँ से यहाँ से चलते? रास्ता बहुत टफ है, रास्ता इतना टफ है कि मतलब 1 रुपया डालकर जाना पड़ता है। मतलब कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं वापस आने की। ये मतलब सभी नेताओं को पता है, ये जितने भी हमारे यहाँ पे हैं, जितने भी हैं इस वक्त हाई को जो उसमें बैठे हुए हैं कुर्सी पे, उनको सभी को पता है कि ये चीज़ होती है कि 84 के जितने भी वो है यहाँ से जाता है, जुट जाता है, जुट मतलब एक किस्म का जुट समूह जाता है, और भेड्डू टाइप जाते हैं हमारे, 2 भेड्डू हो गए, इतने इतने बड़े सिंह होंगे उसके, वो लड़, हम इसको लड़ बोलते हैं। भेड्डू का कलर सेम होना चाहिए कि नहीं, कुछ ऐसा? एक काला होगा, एक सफेद होगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिले तो फिर सीधा सफेद भी चल पड़ते हैं, ले जाते हैं। हाइट सेम, हाइट तो बराबरी होगी, उसमें पक्षपात नहीं होगा, छोटा बड़े की बात नहीं चलेगी। पक्षपात होगा तो आपको हो सकता है रास्ते में ही कहीं तितर बितर हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगी। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। हम साथ लेकर जा रहे थे, हाँ। और साथ में हमारे लोग भी चले हुए थे। रास्ते में एक जो भेड़ा था, हाँ। ब्लैक कलर का था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ से गैप हो गया था, पर आज तक नहीं मिला वो। तो अब हमारे साथ बाबा जी जुड़े हैं, मतलब कि इनके जो ताया जी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था वीरभद्र का, बहुत ही मतलब उसमें इनके जो ताया जी थे उन्होंने देख लिया था, पर पीठ से। तो आपको बाबा जी हमारी लैंग्वेज में बताएंगे, बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज को। बाबा जी बताओ आप पूरा। जी गड़ी हिरी गया सी है ना जी, तेरी फिर पत्ती बंदे न 2 पत्ती बंदे, पत्ती वाली बंडी ली चाहे अपन चले आए, तो ये रेडी आ चाकू रे गो देखी, अच्छा चाकू फिरे ना थे, तो मेरा लंदा करा चाकू फिरे तो तेरी चीरी खाना पेगा। अच्छा हाँ, चीरा फिर खा तीन की हेरू तो फिर सपन बच को देखी, तो वो मेरे चाकू ले वापस चले आ गाने आए। मेरे गाल इडिया वाले बना दिया, इडिया पूजा करना इंदे ही तू पचोरी। हाँ अच्छा हाँ, कई बार पचोरी चली इंदे। हाँ निक्का सो जी ना, ताओ मेरा सीरा चेला सु, ये बेहुर बल्ली तो सब ठीक चेला सुना सो रोटी पकन तो उतार है रोटी पकाना चढ़ाना चल गाना पीछे मुंह चले गाना। हाँ मैं तेरा मुंह गाना बोला तू बहरी मत गया, अच्छा चल गाना मुझे बाहर ले गाना इट बहरा है बोला इस जगह। हाँ पिछू नाल लगा कूड़ा बिचू ना एक खोल गया ना कूड़ा बिचू तेरी बाहर ले गो मुझे बहरी फिर मिलता हूँ बड़े आन लाए थे बस तुझे सारी निकी निकी सुमित जंग गए पेटे गया वाला मुस्कान छड्डे वाला से राग सुनो निकी निकी गप्पा लंदी था ऐसी हाँ
जलधार प्रभार था प्रभार ने सेरा सेरा प्रभार जलधार हाँ जलधारा प्रभार सुना सो बोला पलट गया मेरे जंग वाला सुगाना मैं बोलूं ठहरा तू उसी लगा लाऊं ठहर के चक बह गया तेरी तुझ कने बच रहे ना ताऊरी गल तावर गल और इन्हें अपने ताऊरी गल अपने तावर गल चेला तू सेरा चेला तो जलदार हां सो गंद रोट चढ़ो द्वार रोट चढ़ांदो द्वारे द्वारे रोट चढ़ाना भाई तुझे दसा भाई इडियो की आई थी मतलब एक ही छुरे पत्थर की छुरे ये जड़ा घोड़ा हिंदी तो ये हिंदी बोलते मतलब एक पत्थर जो है ऊपर से आया हुआ है ऊपर आगने बरगड़ा में चढ़ जी अगले प्रेरणा मतलब ऐसा बिल्कुल साफ मौसम था और ये मंदिर पहले पीछे था हां ठीक है हो सकता है इसकी चाहत थी कि मैं पत्थर के ऊपर बड़ी शिला के ऊपर बैठूं बैठो हो सकता है तो फिर हम मेरे पिताजी यहाँ पे घाट में थे हमारा घाट है नीचे हां उस दिन वो अकेले घाट में कर रहे थे काम आटा पीछे आट पीछे पीस रहे थे फिर ये आ गया पर ये जब आया ना तो ये पूरी सृष्टि ऐसे ही कीली थी हां ये जब आया तो कुछ लोग हमारे मतलब ये आके नुकसान नहीं हुआ नुकसान का ये धार के ऊपर थे ऊपर हां माल के साथ थी जहाँ इनका ऊपर मंदिर है मूल थान है हां वहाँ इनका मंदिर था उस मंदिर के ऊपर ये इसकी ये जो पत्थर आया तो इसकी आवाज हुई हां ए ना 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 अरे मुझे चेता में ना रही तू ना तो मतलब काफी चिर पहले छुरा है हाँ जी हाँ जी और जब ये आया तो मेरे पिताजी यहाँ पे बैठे हो तो वो तो डरे ये क्या हो गया आपके पिताजी के टाइम की वहाँ वो घाट से वो पार पार के भाग गया जी ये क्या चीज आ गई है हां इतनी बड़ी आई जब ये आया तो फिर आने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर ये यहाँ पुराना मंदिर था ऊपर से ग्लेशियर आया तो ये साफ हो गया पूरा ही मतलब उसमें हो गया चला गया मंदिर ही छपन हो गया फिर हमें ये लगी जब मंदिर कहाँ से करें हम फिर हमने ये ढूंढते ढूंढते फिर हमने अब ये जो यहाँ के चेले थे उनको नचाया उनको उसने बोला यार ऐसा करो कि मुझे अब इसके ऊपर बिठा दो ये जो है पत्थर के ऊपर बिठाओ एक चेला नहीं लाया हम बहुत से चेले ले आए यहाँ के जो चेले आपके ही गांव के बस हाँ हमारे गांव के हैं यहाँ के हाँ जितने भी है फिर और जो हमें शंका थी कि यार अब क्या करें कैसे सिस्टम को तैयार करें फिर 8 दिन हमने यहाँ पे पौड़ी लगाई उसके बाद फिर हमने पीछे से चिन्ह उठाकर ऊपर रखा वहां पे पैरू लगा यहाँ पे पैरू लगा उसके ऊपर हमने इसको बसाया और फिर जब ये बसू के हमने क्लियर कर दिया तो फिर अब शंका तो यही थी सभी को कि यार वहाँ पे मंदिर था वो पुराना मंदिर था दिल लगी वहाँ थी कि लोगों की कहाँ था पुराना मंदिर ये बस यहाँ के बस 3 मीटर होगा 300 मीटर जहाँ पे रोटी लेके जाते थे नहीं ये यहाँ से जो पत्थर है पीछे से यहाँ पे पत्थर पुराना मंदिर है शिला जो पीछे से पुराना मैदान मंदिर था ऐसे ही था टोटल अभी जैसे हाँ ये ऐसे ही था जब ये हमारा पुराना मंदिर था तो वहाँ पे भी ये पत्थर शिला के ऊपर रहते थे पुराना मंदिर जो था हमारा इसका पत्थर था तो उसके बड़े पत्थर के ऊपर ये निवास करते थे फिर ये जो पत्थर में शपते ग्लेशियर आते वो छप गया फिर लोग ऐसे ही करते रहे फिर हो सकता है इसके दिल की तमन्ना से ऊपर से आ गया फिर जब हमने यहाँ सोचा यार अब इसको इकट्ठा करके किस मंदिर की हम फिर स्थापना करेंगे फिर स्थापना की ढूंढा हमने इसको पूरा क्लियर करने के बावजूद फिर यहाँ के जो हमारे चेले थे उनको बाहर भूल पाया भी क्या करना उसने बोला ये पूरा एरिया है जाना बिठा दो मुझे इन्होंने जवाहर स्वामी ने जी बोला कि एरिया मेरा जितना भी वो जो गेट है पीछे परौड़ी जो है यहाँ से अंदर जितना भी एरिया आप मुझे जहाँ मर्जी बसा सकते हो एरिया मेरा है फिर हमने इसको ऊपर जगह दी फिर अब ऊपर लेडीज नहीं जाती हैं क्यों नहीं जाती लेडीज हम बहुत कम लेडीज और लड़कियां ऊपर मतलब अलग उससे हो जाता है ना फिर हम शोत समिति है अपनी भाषा में शोत समिति है इसलिए हमने इसको ऊपर बसाया हुआ जेंट्स जितने भी ऊपर जा सकते हैं तो आप मेरे को एक बात बताओ कि आप कैसे पुजारी बने मतलब जलधार के कि कुछ तो हुआ होगा आपके पूर्वजों के साथ ताऊ जी बल्लू की पुजारी की बने पुजारी पीछे से है ना क्या पता है पीछे हमारे आदि अनंत पता ही नहीं इस चीज का बहुत पुराने आप बहुत पुराने हैं ना हमें ऐसे ही जैसे पता हमें कोई पता नहीं इस चीज बस यही है मतलब हम जानते ही नहीं है और एक चीज और इसमें हरसर ये जितना भी एरिया है पहले तो कब लोग आते थे मतलब अलग अलग इसके मंदिर बने हुए हैं ये हर जगह में
पर अब ये चीज हो रही है कि यहाँ के जितने भी जलार स्वामी के सेवक हैं यहाँ आ रहे हैं। आ रहा हाँ। मूल थान यही है मतलब। जितना भी ये जो प्रहवा है हमारा एक इसका यहाँ आता है और यहाँ लगाते लगाते हैं हैं। जितने भी है जलधार। जलधार यहाँ से वो जो आप मतलब ब्रह्मोर वाले सारे जाते हैं वो यही से रास्ता जाते सब यहीं से जाएंगे हमारे यहाँ। यहाँ ऊपर चढ़ने को कहा है। ये आगे है ये पूरा जो ये नाला है, नाले से ऊपर से सीधे ऊपर को है जो मूल थान है उनका वो चालू ऊपर है। यहाँ से कितने किलोमीटर बोला 8-9-10 किलोमीटर बोला। आइए चढ़ाया जा चढ़ाई सीधी है 10-12 किलोमीटर तो हो सकता है। हाँ इतने यहाँ हम 6 बजे चलते हैं 2-2:30-3 बजे पहुँचते हैं। तो आप जजमेंट लगा लो हम, और वो भी जोर वाले सियाने आदमी बोले तो वो नहीं पहुँच पाएंगे, वो तो पहुँचेंगे 4-5 बजे। वहाँ बोलते कि जैसे जहाँ भेडू चढ़ा देते उसके बाद वहाँ रुकते नहीं है। नहीं वो तो फिर यहाँ जो सिस्टम है रुकने का नहीं है, वहाँ शोध भी है और बारिश का भी असर रहता है। तो ऐसी ऐसी जब धूप खिलती है तो खिलने के बावजूद हो सकता है कि वहाँ पे बारिश पड़ जाए, पता नहीं चलता बारिश कब आ गई। एक बार बारिश नहीं हो रही थी हमारे यहाँ, तो हमने सभी गए जुड़ जड़ के, तो इसने आज्ञा दी कि ऐसा करो घर पहुंचने की करो। इतनी मतलब पीछे से बारिश चली हुई थी। हम जब घर में पहुंचे तो ये कपड़े जितने भी थे सब मतलब हम ठंडे पड़ चुके थे। इतनी बारिश हुई थी और बारिश इतनी हुई थी कि मतलब उस वक्त लोगों को बहुत मुसीबत का, पूरा ब्रह्मौर एरिया को बहुत जरूरत थी जितनी भी है। जब कोई बारिश नहीं देता देवी देवता, तो सभी देवी देवते इसको बोलते हैं कि जलधार स्वामी को बोलो कि हमें बारिश का टुकड़ा फेंके तो हम जी वो करेंगे। और हवा जो आती है सेब का जितना भी नुकसान करता है, अगर ये जो सेब वाले गर्भ हो जाते हैं, पैसे हो जाते हैं इनके पास, तो गर्भ भी हो जाते हैं ये। फिर जब घर घमंड कर लेते हैं तो घमंडी को नहीं झेलता, बस एक कारण है घमंडी लोगों को तो झेलता ही नहीं। हाँ, नहीं। एक बार बोलते हैं यहाँ पे नीचे जो ब्रिज का काम चला था पुल का, और वो जलधार स्वामी को नहीं मानता था, वो राधा स्वामी थे, राधा स्वामी था वो। फिर वो आया यहाँ पे, वहाँ पे हमें एक जग करते हैं, बाढ़ ही बाढ़ आ गई थी। फिर हम यहाँ पे एक जग करते हैं 13 अप्रैल को, जो 12-13 अप्रैल को। उस दिन हम कोई भी कन्या का पूजन होता है, 9 कन्या, ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे और भैरव और गणेश बच्चों का पूजन होता है। उस दिन फिर हम यहाँ हवन भी करते हैं, 2-2.5 घंटे हवन चलता है। उस दिन हम चावल का इस्तेमाल बहुत कम ही नहीं, टोटली नहीं होता है। चावल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जैसे कोई खीर बना दी, इसी छोटी, नहीं तो हम चावल यहाँ पे भटूरे या दूसरे सुच्चा पकवान बनता है उस दिन। सुच्चा सीधी सी बात है, मीठा पकवान बनेगा और कन्या का पूजन होगा अच्छे तरीके से। फिर हवन पाठ होगा 2-2 घंटे 2.5 घंटे हवन चलेगा। हवन में ये होता है कि हर आदमी बैठ सकता है, ये कोई नहीं है कि मतलब हम ही बैठेंगे। आप जिसको इच्छा है कि हम बैठेंगे आज यार वो है, पर इस हवन में ये है कि महाहवन है। इस हवन में ये होता है कि सबके भलाई के लिए महाहवन किया जाता है। मैं अपने हित के लिए करूँ तो मैं अकेला भी कर सकता हूँ, उसमें आप भी सभी योगदान करके सब इकट्ठे करके कर सकते हैं। अकेले करने से होता है भगवान कम खुश होते हैं, जब माँ यज्ञ होता है, हवन होता है, भगवान ज्यादा खुश होते हैं। मतलब कि जो गद्दी हमारा समुदाय है उनको, उनके लिए जलधार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। मतलब हर के लिए अगर ये किसी को हाथ डाल देगा ना, तो किसी देवता की हिम्मत नहीं है कि मतलब इसको हटा सके वो। कईयों को तो 5-5 पीढ़ियां भी आती हैं, देवते भी आए हैं 5-5, पर जिस वक्त ये आ जाता है ना तो 5 चारों देवते पीछे हो जाएंगे, यही रहेगा ये जलधार। हाँ, और कोई नहीं रहेगा उसके साथ। तो और ये चीजें हो चुकी हैं। और ये जो बोलते हैं कि ये थोड़ा राक्षस रूप में, उनका क्या वो राक्षस नहीं है, मतलब देव है ये। देव राक्षसी है कि विराट रूप है इसका, विराट रूप है। विराट रूप का मतलब होता है कि अगर कोई ज्यादा वो करे तो जैसे कोई छेड़खानी करे, ज्यादा कोई देवी देवता अगर खराब हो जाता है, कई बार देवी देवता भी उसको भी ठीक कर लेता है। ज्यादा बकवास मत कर मेरे इलाके में। बड़ी रख रखो, 21 दिन रख रखो, 41 दिन रख रखो। और हमारे जलधार स्वामी की एक ही शिक्षा है कि किसी का दिल से माड़ा मत करना और घमंड मत करना। करने वालों को नहीं झेलता है, सीधी सी बात है। घमंड मत करना, ये चीजें बोलता है, गर्भी को नहीं झेलता भाई, ये घमंडी लोगों को नहीं झेलता है, ये तो गारंटी ना। मतलब चाहे उसमें देवता हो चाहे इंसान हो, कोई भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जलधार स्वामी के बारे में सुना। ये राक्षस रूप में जो बोलते हैं लोग, वो राक्षस रूप में नहीं है, इनका विराट रूप में है ये। तो हमने दादाजी से भी सुनी चीज़ें, इन्होंने जो अपनी गद्दी लैंग्वेज में बताई है, इनको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करने नहीं आता, बट जो गद्दी मैं आपको जो ट्रांसलेटर है वो डाल दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने हमें जलधार स्वामी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।